जानकारी के साथ मोगा से मेरे सहयोगी दीपक सिंगला जुड़ गए। दीपक, तमाम अटकलें लगाई जाती रही थी सोनू सूद उनकी बहन को लेकर कि फलां पार्टी से वो सियासी पारी का आगाज कर सकते, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई कि कांग्रेस का हाथ थामेंगे उनकी बहन। क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितनी देर में कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल सुदेश, ये कयास लगाए जा रहे थे काफी लंबे समय से कि सोनू सूद और उनकी बहन मालविका सूद कौन सी पार्टी से जो अपना सियासी पारी का आगाज करेगी, लेकिन आज वो साफ हो गया। आज कांग्रेस पार्टी से आगाज करेंगी अपने सियासी जीवन का। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं सोनू सूद के घर के बाहर। तमाम मीडिया के लोग यहाँ पे बाहर मौजूद हैं और ये सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पे बैरिकेडिंग करी गई है और सभी मीडिया कर्मियों को इस साइड रखा गया और जो नवजोत सिंह सिद्धू है सोनू सूद के घर पे पहुंच गए हैं। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उनके साथ हरीश चौधरी होंगे और साफ तौर पे आज आगाज हो जाएगा मालविका सूद का कि मालविका सूद कांग्रेस का हाथ थामेगी और कांग्रेस से पारी खेलेंगी। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो हरजोत कमल यहाँ के विधायक हैं, उनका कल जो बागी सूद देखने को मिल रहे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम चन्नी, जो पता चला है, जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि सीएम चन्नी भी पहले हरजोत कमल के घर पे जाएंगे, उनको मनाएंगे। हो सकता है कि उनको साथ लाने की भी कोशिश करें, वो बाद में पता चलेगा कि वो साथ में आते हैं या उनका क्या कहना है। लेकिन अभी की जो ताज़ा तस्वीर है आप देख सकते हैं कि सोनू सूद के घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ ही मिनट पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी इंतजार है कि सीएम चन्नी और हरीश चौधरी कितने टाइम में पहुंचते हैं। कुछ ही समय में हरीश चौधरी और सीएम पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी पूरी तैनात है, सीएम सिक्योरिटी भी पहुंच चुकी है, नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच चुके हैं। अभी क्योंकि सोनू सूद ने पहले ही साफ कर दिया गया था कि उनकी बहन मालविका सूद चुनाव लड़ेगी, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी ये नहीं हुआ था। अपने हल्के को, अगर विधानसभा हल्के की बात की जाए तो मोगा विधानसभा हल्के से ये समझना चाहते हैं कि अगर सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल होती है, उनको टिकट अगर कांग्रेस यहां से देगी, वो तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में शामिल हो रही तो इसी शर्त पर शामिल होंगी वो। तो कितने सियासी समीकरण यहाँ पर कांग्रेस के लिए या बाकी पार्टियों के लिए बदल जाएंगे? फिलहाल तो हरजोत कमल को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सियासी समीकरण काफी बदल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ती है, मोगा सीट से चुनाव लड़ती है, तो बाकी पार्टियों को भी इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि मालविका सूद एक सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है जो सोनू सूद उनकी बहन है, साफ तौर पर उनको इसका एडवांटेज तो मिलेगा ही। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बागी सीट क्योंकि कांग्रेस में हरजोत कमल पिछले लंबे समय से यहाँ से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि विधायक रहे हैं, उनको था कि टिकट है जो पार्टी उनको ही देगी। लेकिन अब जो उनके बागी तेवर सामने आए, क्योंकि मालविका सूद का तय माना जा रहा है कि मालविका सूद मोगा से ही चुनाव लड़ेगी और अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी तो कांग्रेस पार्टी से लड़ेगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बागी तेवर भी जो दिखाए जा रहे हैं विधायक हरजोत कमल की तरफ से। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि अभी थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा कि मालविका सूद यहाँ से इलेक्शन की चुनाव लड़ती है और कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। वो तो तय है कि कांग्रेस में शामिल होगी, क्योंकि सिद्धू साहब अंदर। लेकिन दीपक, यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि अभिनेता सोनू सूद का अपना एक नाम है और इस चेहरे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, उनको यहां से काफी फायदा मिलेगा। दीपक, बिल्कुल सुदेश, ये फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा, मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत बड़ा नाम है सोनू सूद का। अकेला मोगा में नहीं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में उनका नाम है। उसका एडवांटेज यहाँ पे उनको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अकाली दल से यहाँ पे अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो बरजिंदर सिंह बराड़ मक्खन है और आम आदमी पार्टी ने भी कल अपना जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ से डॉक्टर अमन महिला कैंडिडेट, महिला उम्मीदवार, उन्होंने भी मैदान में उतारा है। और अब मालविका कांग्रेस से अगर कैंडिडेट लगती है तो साफ तौर पे यहाँ पे समीकरण बदलने वाले हैं। और इसके अलावा कि जो बागी सुर है, कांग्रेस में कौन कौन बागी सुर अपने दिखाता है और हरजोत कमल का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी देखने वाली बात है। क्योंकि सीएम चन्नी भी चाह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक है हरजोत कमल, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो चाहेंगे कि पार्टी में ही रहे और मिलकर काम करें। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि हो सकता है कि हरजोत कमल देर शाम एक फैसला करें। इसमें साफ भी कर सकते हैं कि हरजोत कमल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब सीएम यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद क्या अंदर समीकरण बनते हैं, क्योंकि मीडिया को भी बाहर रोका गया है। पहले तो नवजोत सिद्धू अंदर पहुंचे हैं, उसके बाद जो सीएम अंदर जाएंगे, अंदर बातचीत होगी, उनको शामिल किया जाएगा, जिसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि आखिर सोनू सूद की बहन मोगा से ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि सोनू सूद ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका ये विधानसभा हल्का मोगा है, मोगा की रहने वाली है, सेंटर प्लेस है ये मोगा का, जहाँ पे हम खड़े हैं। मोगा का दशहरा ग्राउंड है, टेलीफोन हमारे सामने और यहीं पे
शुरू से ही यहीं पे रह रहे हैं। घर है यहाँ पे, यहीं मेन बाजार में उनकी कपड़े की दुकान होती थी, अब भी है वहाँ पे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है, सोनू सूद ने भी साफ कर दिया था कि मालविका सूद अगर काम करेगी तो मोगा अपने विधानसभा हल्के से काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि अपने हल्के से अगर काम करेगी तो कांग्रेस से टिकट लेती है तो वो मोगा से ही करेगी। और साफ तौर पे उनका सपना भी है कि मोगा को कुछ न कुछ बनाया जाए, क्योंकि पिछले समय से जैसे ही चुनावी तैयारियां शुरू की थी उन्होंने अपने हल्के में काम करना शुरू कर दिया था। अपने जो हल्के के गाँव है वहाँ जाकर दीपक, वो मेडिकल कैंप आपसे चाहेंगे कि आप कैमरामैन को कहें तस्वीरें वहां की दिखाते रहे। अभिनेता सोनू सूद के बाहर, घर के बाहर से तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे। यहां पर मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि कुछ देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे, जो सोनू सूद की बहन की सियासी पारी का आगाज कांग्रेस से करवाएंगे। मालविका सूद कांग्रेस में शामिल होंगी, सीएम चन्नी खुद पहुंचेंगे उनको कांग्रेस में शामिल करवाने। लेकिन उससे पहले जो मोगा से विधायक हैं हरजोत कमल, उनसे मुलाकात करेंगे सीएम चन्नी, क्योंकि उनकी नाराजगी जाहिर हो चुकी है। वो नाराज है यहां से टिकट कटने का खतरा। और खतरा क्यों? सोनू सूद की बहन अगर कांग्रेस में शामिल हो रही है तो जाहिर सी बात है मोगा से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनावी दंगल में उतरेंगी। सीएम चन्नी उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, एक बड़ा चेहरा पंजाब कांग्रेस का, वो नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त मोगा में अभिनेता सोनू सूद के घर मौजूद हैं। इंतजार मुख्यमंत्री के पहुंचने का है। जानकारी ये मिल रही है कि पहले वो मोगा से विधायक हरजोत कमल के घर जाएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश होगी। देखना ये जरूरी होगा कि क्या वो हरजोत कमल को मना पाएंगे, वरना यहां पर कांग्रेस को हरजोत कमल की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ेगी। सोनू सूद की बहन की सियासी पारी का आगाज कुछ ही देर बाद वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि कैसे और कब यहां से अभिनेता सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल होंगी। कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आपको लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ से ढक गई हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर, मनाली, शिमला और लाहौल की तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि कई जगह मौसम अब साफ हो चुका है। शिमला में धूप खिल चुकी है, वहीं किन्नौर, मनाली और लाहौल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। कई जगह से बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई तो कई जगह बिजली गुल है। और बड़ी खबर, विक्रम मजीठिया को राहत मिली है। ड्रग मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी। बड़ी राहत की खबर अकाली दल के लिए, खुद विक्रम मजीठिया के लिए। ड्रग मामले में उनके खिलाफ जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही थी, शिकंजा कसा जा रहा था, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उनके लिए बड़ी राहत की खबर, अकाली दल के लिए राहत की खबर। विक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। लगातार कोशिशें हो रही थी कि किसी तरीके से चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में उनको ये राहत मिले अकाली दल की तरफ से, लेकिन कानून का शिकंजा उनके खिलाफ कसता जा रहा था। लुकआउट नोटिस तक उनके खिलाफ जारी हो चुका था, लेकिन छापेमारी हुई पुलिस की तरफ से, कहीं पर वो नहीं मिले, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो विक्रम मजीठिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर। अंतरिम राहत अब उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिल गई है। हजारों करोड़ के ड्रग केस मामले में कानूनी शिकंजा विक्रम मजीठिया अकाली नेता पर कसा जा रहा था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। राहत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से, अग्रिम जमानत उनको मिल गई है। ड्रग मामले में अग्रिम जमानत मिली है अकाली नेता विक्रम मजीठिया को। एक बड़ी राहत, जब चुनाव सर पर है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है और चुनावी दंगल में सभी उतर चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में विक्रम मजीठिया को अकाली दल के लिए ये बड़ी राहत हाईकोर्ट से, जहां से ड्रग्स मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। इससे पहले पंजाब सरकार ने कल ही अपना पक्ष रखा था हाईकोर्ट में और आज एक बार फिर से ड्रग्स मामले में, इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, विक्रम मजीठिया अकाली नेता जिनको बड़ी राहत मिली है ड्रग्स मामले में, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। अग्रिम जमानत के साथ ये बड़ी राहत विक्रम मजीठिया अकाली दल के लिए, जो इस मामले को लेकर
विरोधियों के निशाने पर थे। लुकआउट नोटिस तक जारी हुआ था, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन कहीं पर वो नहीं मिले थे। तमाम बातें हुई, उप मुख्यमंत्री को यह तक कहना पड़ा कि वो पंजाब में नहीं है।